Hello everyone, how are you? Today is Williamson's synthesis day. Williamson synthesis day का मतलब ये है कि आज हमें पूरे दिन में विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन को लर्न करना है एनी हाउ। और अगर आप 30 डेज 30 नेम रिएक्शन की सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि हमने डे वाइज सारे नेम रिएक्शंस को रखे हैं, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो याद करने में, कोई शॉर्टकट, कोई ट्रिक, इन सब के चक्कर में ना पड़ो। क्योंकि जब आपको एक दिन में एक नेम रिएक्शन याद करनी है तो आप वो इजीली याद कर सकते हो। इसी वजह से मैंने ये सीरीज को डिजाइन किया है। तो देखते हैं मैंने क्या लिखा है विलियमसन सिंथेसिस में। देखो इसमें क्या होता है, अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है सोडियम इथॉक्साइड से। इथॉक्साइड तो इसका पर्टिकुलर नाम हो गया, इसको कहते हैं सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaOR। NaOR आर की जगह यू कैन यूज एनी अल्काइल ग्रुप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, बट इसमें एक लिमिटेशन है यहाँ से, वो भी हम अभी देखेंगे। तो पहले आप समझो कि रिएक्शन में क्या है और रिएक्शन कैसे हो रही है। देखो अल्काइल हैलाइड रिएक्ट कर रहा है सोडियम एल्कोक्साइड से, जहां पे मैंने एग्जाम लिया है सोडियम इथॉक्साइड का, क्योंकि मैं बना क्या रहा हूँ, अनसिमेट्रिक ईथर बना रहा हूँ। असिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक क्या होते हैं, क्विकली बता देता हूँ कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम है देन दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक ईथर, अगर डिफरेंट है तो अनसिमेट्रिक ईथर, दैट्स इट। तो अब रिएक्शन देखते हैं कि अल्काइल हैलाइड रिएक्शन कर रहा है हमारा सोडियम एल्कोक्साइड से। यहाँ पे कौन सा अल्काइल ग्रुप लिया है मैंने, सोडियम इथॉक्साइड, मतलब इथाइल ग्रुप लिया है। और क्या बना रहा है, ईथर बना रहा है। इस रिएक्शन को आप समझो आराम से। यहाँ पे देखो CH3Cl की रिएक्शन करिए, सेम वही कंपाउंड यूज करूंगा जो मैंने वहाँ पे नोट्स में मेंशन किया है ताकि आप इजीली समझ सको। देखो सोडियम एल्कोक्साइड को मैं ऐसे लिख सकता था C2H5ONa या NaOCH2CH3 या फिर NaOC2H5, तीनों एक ही चीज है, बट समझने के लिए ये वाली टर्म सबसे सही है या फिर ये वाली टर्म सबसे सही है, इसलिए मैं इन दोनों में से कोई एक यहाँ पे मेंशन करूंगा। तो इसको करते हैं रफ सबको और उसी तरीके से लिखते हैं जिस तरीके से मैंने नोट्स में लिखा है, जिससे कि आप इजीली समझ सको। दैट इज NaOCH2CH3 और इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम है हमारा सोडियम इथॉक्साइड। और इसके फॉर्मेट का क्या नाम हो जाएगा, फॉर्मेट क्या होगा इसका, NaOR, दैट इज नोन एज सोडियम एल्कोक्साइड। एल्कोक्साइड क्यों बोला, क्योंकि अल्काइल ग्रुप है, वी कैन यूज एनी अल्काइल ग्रुप। तो अब रिएक्शन देखो क्या होती है। देखो अब ये बहुत सिंपल रिएक्शन हो जाएगी। देखो NaCl क्या हो गया, इजीली अलग होता हुआ दिख रहा है, तो NaCl अलग हो जाएगा, क्या बन जाएगा यहाँ पे, यहाँ बन जाएगा अब CH3OC2H5 या फिर CH2CH3। बात समझ में आ गई। ये क्या है, मेरा अनसिमेट्रिक ईथर है और इस ईथर का नाम क्या है, इथॉक्सीएथेन। ये सब मैं आपको ईथर के IUPAC में भी बताऊंगा, डोंट वरी। अभी जस्ट आप ये समझो कि ये एक अनसिमेट्रिक ईथर बना है। आप इसको सिमेट्रिक ईथर भी बना सकते हो। अगर मैं इस पूरे की जगह CH3 ले लूंगा तो CH2CH3 की जगह क्या आ जाएगा मेरा, CH3OCH3, देन इट इज सिमेट्रिक ईथर। सो विलियमसन सिंथेसिस इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज वी कैन फॉर्म बोथ टाइप ऑफ ईथर, सिमेट्रिक एज वेल एज अनसिमेट्रिक। तो ये CH3 वाला केस तो हमें करना नहीं है फिलहाल। अभी हमने क्या बनाया, अनसिमेट्रिक ईथर बनाया है। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अब रिएक्शन तो समझ में आ गई है, बट हमें प्रॉपर डेफिनेशन भी देखनी है। तो मैं प्रॉपर डेफिनेशन बोलता हूँ, मेरे बाद फिर आप ही बोलना। इथॉक्साइड में E भी आएगा, तो जब मैं रिपीट करूंगा तो मेरे साथ रिपीट करना, ठीक है। When alkyl halide reacts with sodium alkoxide it forms ether, that's it। बहुत सिंपल थी ये तो। एक बार और रिपीट कर दूं, अब मेरे साथ आप भी बोलोगे। देखो ये NaCl थे, यहाँ पे NaCl भी लिख देता हूँ, नहीं तो डाउट हो जाएगा आप लोगों को। देखो मैं बोल रहा हूँ, मेरे साथ साथ आप भी बोलो, ठीक है। When alkyl halide reacts with sodium alkoxide it forms ether and we can prepare symmetric and unsymmetric ether by the विलियमसन सिंथेसिस। ये भी बोल सकते हो एक्स्ट्रा। आई होप आपको रिएक्शन एंड डेफिनेशन तो इसकी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम इसके देखते हैं लिमिटेशन। क्या लिमिटेशन क्या है इसकी, देखो लिमिटेशन इसकी बहुत सिंपल है और लिमिटेशन इसकी ये है कि यू कैन नॉट यूज 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड इन विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, बिकॉज इफ यू यूज 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड इट विल नॉट प्रोड्यूस एनी टाइप ऑफ ईथर। अब ऐसा क्यों होता है कि 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड मेरा ईथर नहीं बना रहे हैं, बिकॉज यहाँ देखो रिएक्शन लिखता हूं मैं। सपोज करो मैंने लिया 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मैंने नोट्स में मेंशन कर रखा है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये रहा देखो, ये सेम सोडियम एल्कोक्साइड से रिएक्शन कर रहा है और यहाँ देखो ईथर नहीं बन रहा है, कुछ और बन रहा है। अब ये कैसे बन रहा है अभी यहाँ समझाता हूँ मैं आपको। ये रिएक्ट कर रहा है किससे, NaO
और सेम वही C2H5 से, ऊपर भी C2H5 था और यहाँ पे भी मैंने C2H5 लिया है। क्या बनेगा देखो, रीजन बताऊंगा मैं अभी ऐसा क्यों हो रहा है। पहले आप रिएक्शन पूरी समझो। ये NaBr दिख रहा है, इस NaBr को हम कर देंगे अलग, तो पहले लिख लो यहाँ पे प्लस NaBr। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसका रीजन समझो तो क्या होता है, क्योंकि 2 डिग्री और 3 डिग्री जो अल्काइल हैलाइड होते हैं वो एलिमिनेशन रिएक्शन को शो कर देते हैं। कौन सी रिएक्शन को? एलिमिनेशन रिएक्शन को। अगर आपने मेरे एल्केन और हेलोरिन के लेक्चर देखे तो वहां मैंने बहुत अच्छे से बताया कि व्हाट इज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। डोंट वरी, यहाँ पे भी बता देता हूं कि बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जो मेरा अल्काइल हैलाइड होता है उसमें जो अल्फा कार्बन होता है वो मेरा हेलोजन को रिमूव करता है, एंड जो बीटा कार्बन होते हैं, देखो यहाँ पे 3 बीटा कार्बन है, तो कोई भी एक बीटा को आप कंसिडर कर सकते हो, वो बीटा कार्बन मेरा एक हाइड्रोजन को रिमूव करता है। एक लाइन भी बताई थी मैंने आपको, दैट अल्फा रिमूव्स हेलोजन एंड बीटा रिमूव्स हाइड्रोजन। तो ऐसा होगा तो क्या होगा, सपोज करो मैं इस बीटा की बात कर रहा हूं, तो क्या बनेगा कंपाउंड CH3, ये कार्बन ऐसे ही है, ये कार्बन ऐसे ही है। देखो अल्फा क्या रिमूव करता है, हेलोजन, तो ये तो गया, और बीटा क्या रिमूव करता है, हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन जाएगा तो क्या बन जाएगा CH2, और वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। देखो सेम कंपाउंड मैंने नोट्स में मेंशन कर रखा है। नोट्स में मैंने नीचे वाले कार्बन को बीटा लिया है, इस वजह से नीचे वाले कार्बन पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। यहाँ पे मैंने ऊपर वाले कार्बन को बीटा कंसिडर किया था, आप कोई भी यूज कर सकते हो, इसलिए मेरा ऊपर वाले कार्बन पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। लेकिन ईथर तो नहीं बना, और जब विलियमसन सिंथेसिस से ईथर नहीं बन रहा है मतलब ये उसकी लिमिटेशन है। और क्या बन जाएगा इसके साथ, C2H5। देखो यहाँ से एक H निकला था, कहाँ जाएगा, ये Na तो इसके साथ मिल गया था, तो ये H कहाँ जाएगा, C2H5O के पास जाएगा, तो क्या बन जाएगा C2H5OH, मतलब कि इथाइल अल्कोहल बन जाएगा। तो लिमिटेशन क्या होगी, कंक्लूजन क्या निकला कि हम 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड यूज नहीं कर सकते, बिकॉज इट विल शो एलिमिनेशन रिएक्शन बाय विच वी गेट एल्कीन नॉट ईथर। तो बहुत सिंपल लिमिटेशन थी, बट एक डाउट आता है दिमाग में स्टूडेंट्स के कि अगर मुझे 3 डिग्री ईथर बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे। तो अगर आपको 3 डिग्री ईथर बनाना है तो आप CH3Br ही यूज करोगे, अल्काइल हैलाइड में चेंजेस नहीं करोगे, चेंजेस करोगे आप एल्कोक्साइड में, जो कि आप इस तरीके से ले लोगे, ये CH3 CH3 CH3। अब ये इजीली रिएक्ट करेगा और ये रिएक्ट करके क्या बना देगा, CH3O, फिर ये कार्बन, देन CH3 CH3 CH3, बन गया मेरा 3 डिग्री। तो आपको अगर इस टाइप का कंपाउंड बनाना है सो यू हैव टू यूज 3 डिग्री एल्कोक्साइड, बट यू कैन नॉट यूज 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। आई होप आपको पूरी विलियमसन सिंथेसिस बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, रिएक्शन एंड डेफिनेशन से लेकर लिमिटेशन तक। तो अब आपका काम बस इतना है कि इसके डेफिनेशन को करो लर्न, और लर्न होते ही कमेंट में करो पोस्ट, जिससे कि मुझे भी पता चल जाए कि आपने रिएक्शन को याद कर लिया है। तो रिएक्शन याद करो, बोर्ड की प्रिपरेशन करो, अपना और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखो, एंड बी हैप्पी।